11 अगस्त 2020 सुबह 11 बजे राजस्थान के जोधपुर शहर के नांदड़ी इलाके में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई कर्मचारी रोज की तरह काम में जुटे थे। लेकिन उस दिन उन्हें जो मिला उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सफाई के दौरान एक महिला कर्मचारी को कचरे के ढेर में कपड़े की एक भारी थैली दिखाई दी। पहले तो उसने इसे उठाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन थैली जरूरत से ज्यादा भारी थी। शक होने पर जब उसने उसे खोला तो जो नजारा सामने आया उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। थैली के अंदर इंसानी शरीर के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर पड़े थे। खून से लथपथ ये टुकड़े किसी दर्दनाक वारदात की गवाही दे रहे थे। जैसे ही ये खौफनाक मंजर बाकी कर्मचारियों ने देखा, वहां अफरा तफरी मच गई। तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और कुछ ही मिनटों में बनाड थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीवरेज प्लांट के सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल ने पुलिस को बताया कि सफाई के दौरान यह थैली प्लांट में जाने वाले हौदी से बरामद हुई थी। सफेद और लाल रंग की उस थैली पर भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल जिला पाली लिखा हुआ था, जो इस केस को और भी रहस्यमयी बना रहा था। पुलिस ने शव के कटे अंगों को गौर से झांचा और अनुमान लगाया कि यह किसी पुरुष के हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, ये अंग किसके थे? उन्हें यहां किसने और क्यों फेंका? और सबसे अहम, बाकी शरीर कहां था? पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि शरीर के इन हिस्सों को किसी धारदार कट्टर मशीन से काटा गया था। यानी यह किसी बेरहमी से किए गए कत्ल का मामला था। सिर्फ हाथ पैरों से पहचान करना लगभग नामुमकिन था और बिना शिनाख्त के इस कत्ल की गुत्थी सुलझाना बेहद मुश्किल था। इसी वजह से पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, मगर तमाम जांच पड़ताल के बावजूद कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। कटे हुए अंगों को एमजीएच हॉस्पिटल की मोर्चरी भेज दिया गया, लेकिन पुलिस को अब हर हाल में धड़ और सिर ढूंढना था। उन्होंने सीवरेज पाइपलाइनों में जेट मशीनों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। साथ ही शहर भर के थानों में गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट खंगाली जाने लगी। शाम होते होते पुलिस को एक और चौंकाने वाली सूचना मिली। करीब शाम 4 बजे बनाड पुलिस को खबर मिली कि प्लांट की सीवरेज लाइन में एक और थैली मिली है, जिसमें एक कटा हुआ सिर था। पुलिस तुरंत दोबारा मौके पर पहुंची और इस बार जो जानकारी सामने आई उसने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया। पहली थैली, जिसमें हाथ पैर थे, पर पाली जिले की भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल का नाम लिखा था। दूसरी थैली, जिसमें सिर था, पर नागौर जिले के मेड़ता सिटी की एक दुकान का पता था। आखिर क्यों दोनों थैलियों पर अलग अलग जिलों के पते थे? क्या यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? पुलिस ने जरूरी जांच के बाद कटा हुआ सिर भी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिया, लेकिन अब तक धड़ का कोई सुराग नहीं मिला था। बनाड पुलिस स्टेशन में एएसआई गोवर्धन राम की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। चूंकि मामला बेहद गंभीर था, इसलिए कई टीमें गठित की गईं और सीवरेज प्लांट में आने वाले नाले की बारीकी से तलाशी के लिए आधुनिक तकनीकी मशीनें लगाई गईं। लेकिन पुलिस को असली सुराग रात में नागौर जिले से मिली एक सूचना से मिला। 11 अगस्त की रात नागौर जिले के मेड़ता सिटी पुलिस स्टेशन से खबर आई कि 10 अगस्त से चरण सिंह उर्फ सुशील जाट नामक युवक लापता है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थी। जोधपुर पुलिस ने तुरंत चरण सिंह की फोटो मंगवाई और उसकी तुलना सीवरेज लाइन में मिले कटे हुए सिर से की। फोटो का मिलान 100% हो गया। मामले को और पुख्ता करने के लिए जोधपुर पुलिस ने मेड़ता सिटी पुलिस की मदद से चरण सिंह के परिजनों को बुलाया। 12 अगस्त को जब परिवार एमजीएच हॉस्पिटल की मोर्चरी पहुंचा और कटे हुए अंगों को देखा तो उन्हें देखते ही पहचान लिया। मां बाप के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। खासकर सुशील के पिता नेमाराम का रो रोकर बुरा हाल था। वजह भी थी, सुशील उनका इकलौता बेटा था। सुशील राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर हाल ही में नियुक्त हुआ था। पहले उसकी पोस्टिंग नागौर जिले के डेगाना तहसील के खुड़ियाला गांव में थी। 10 अगस्त को अपने घर से निकला, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था,
सुशील की इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की? जब पुलिस ने मृतक चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के परिवार से पूछताछ की तो एक नई कहानी सामने आई। एक पुराना विवाद और एक रिश्ता जो अधूरा था। परिवार ने बताया कि साल 2013 में सुशील की शादी बोरुंदा निवासी पोकर राम जाट की बेटी सीमा से हुई थी, लेकिन अब तक गौना नहीं हुआ था। घटना के दिनों सुशील के गौने की बात चल रही थी, लेकिन उसकी ससुराल और उसके परिवार के बीच एक चूना भट्टे को लेकर विवाद भी था। सुशील के पिता नेमाराम चाहते थे कि पहले गौना हो, जबकि पोकर राम के परिवार वाले पहले भट्टे का विवाद सुलझाना चाहते थे। जहां एक तरफ पुलिस सीवरेज लाइनों में सुशील के धड़ की तलाश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और अहम सुराग हाथ लगा। मेड़ता सिटी इलाके के पब्लिक पार्क के पास एक लावारिस बाइक मिली, जो चरण सिंह उर्फ सुशील की थी। अब पुलिस ने पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और जो नजर आया उसने जांच को एक नया मोड़ दे दिया। शाम करीब 5 बजे सलवार सूट पहने हुए 2 लड़कियां सुशील की बाइक को पार्क में खड़ी करके जाती हुई दिखीं। पुलिस को शक हुआ कि शायद ये दोनों लड़कियां सुशील के कत्ल से जुड़ी हो सकती हैं। अब सवाल था, ये लड़कियां कौन थीं? क्या इनका सुशील की ससुराल से कोई कनेक्शन था? अब पुलिस पूरी तरह शक की सुई सुशील की ससुराल की तरफ घुमा चुकी थी। जोधपुर के नांदड़ी इलाके में हुई दिल दहला देने वाली वारदात की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझानी शुरू की तो जांच का दायरा बोरुंदा तक जा पहुंचा। बोरुंदा वही जगह थी जहां 30 वर्षीय चरण सिंह उर्फ सुशील जाट की ससुराल थी। पुलिस ने जब सुशील की पत्नी, उसकी 2 सालियों और साले को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पहले तो सभी ने किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार कर दिया, मगर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आखिरकार सच की दीवार ढह गई और सुशील की 23 वर्षीय पत्नी सीमा ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वह रूह कंपा देने वाला था। सुशील के कत्ल की साजिश उसकी पत्नी सीमा, उसकी 2 बड़ी बहनें प्रियंका 25 और बबीता 27 और प्रियंका के बॉयफ्रेंड भैयाराम जाट ने मिलकर रची थी। जब भैयाराम का नाम सामने आया तो पुलिस ने तुरंत उसे भी गिरफ्तार कर लिया। भैयाराम खीमसर थाना इलाके के कांटियां गांव का रहने वाला था, जबकि तीनों बहनें बोरुंदा के ढायों की थीं। खास बात यह थी कि ये तीनों बहनें शादीशुदा थीं, लेकिन सीमा का अब भी गौना नहीं हुआ था। बावजूद इसके उन्होंने अपने आजाद ख्यालों और बेफिक्र जिंदगी जीने की चाहत में जो खौफनाक खेल खेला, उसकी कल्पना खुद सुशील ने भी नहीं की होगी। उसे शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि जिन रिश्तों पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, वही एक दिन उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। जब तीनों बहनों ने पुलिस के सामने सुशील की हत्या की जो कहानी सुनाई, वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। बोरुंदा के ढाणियों में रहने वाले पोकर राम की कुल 7 बेटियां और एक बेटा था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सभी बेटियों की शादी कर दी थी। इनमें से 4 बेटियां अपने अपने ससुराल में पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थीं, लेकिन 3 बेटियां प्रियंका, बबीता और सीमा ऐसी थीं जिन्होंने शादी तो की, मगर अपनी अलग राह चुन ली। प्रियंका और बबीता ने अपने पतियों को छोड़ दिया था, जबकि सीमा सबसे छोटी थी। उसकी शादी 2013 में नागौर जिले के मेड़ता सिटी के नेमाराम जाट के बेटे चरण सिंह उर्फ सुशील जाट से हुई थी, लेकिन उस वक्त गौना नहीं हुआ था, इसलिए सीमा अब तक ससुराल नहीं गई थी। देखते ही देखते सुशील और सीमा की शादी को 7 साल बीत चुके थे। अब सुशील 27 साल का हो चुका था और एक सरकारी नौकरी में कार्यरत था, मगर शादी के बावजूद भी वह पत्नी के सुख से वंचित था। सुशील के परिवार वालों ने कई बार सीमा के परिवार पर गौना कराने का दबाव बनाया ताकि दोनों पति पत्नी एक साथ अपना जीवन बिता सकें, मगर सीमा हर बार अपने माता पिता को धमकी देकर गौना कराने से मना कर देती थी। उसकी दोनों बहनें प्रियंका और बबीता भी उसकी इस जिद में उसके साथ थीं। तीनों बहनों की एकजुटता के आगे उनके माता पिता भी बेबस हो जाते और हर बार गौना टाल दिया जाता। हालांकि अब सीमा 23 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसने शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के बजाय एक ऐसा खतरनाक रास्ता चुना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सुशील और सीमा के बीच फोन पर अक्सर बातचीत होती थी।
सीमा हंस हंस कर, प्यार भरी बातें कर सुशील को यह भरोसा दिलाती कि वह भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वह उससे करता है। लेकिन जब भी सुशील गौना कराने और साथ रहने की बात करता, सीमा तमतमा उठती। इस तरह 2013 में हुई शादी 2020 तक पहुंच गई, लेकिन उनका गौना नहीं हुआ। इधर सुशील अपनी पत्नी को अपनाने के लिए बेचैन था। वह चाहता था कि सीमा अब ससुराल आए और उनके बीच वैवाहिक संबंध कायम हो, मगर सीमा इस रिश्ते को कब्र में दफन करने की ठान चुकी थी। एक दिन जब सुशील ने फिर से गौना कराने और पति पत्नी के रिश्ते को निभाने की बात की, तो सीमा का सब्र जवाब दे गया। उसने अपनी बहनों प्रियंका और बबीता से कहा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुशील के साथ नहीं जाऊंगी। सीमा की यह बात सुनकर उसकी दोनों बहनें आग बबूला हो गईं। प्रियंका और बबीता ने उसे समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे ही रास्ते से हटा देंगे जो परेशानी की जड़ बना हुआ है। यहीं से सुशील को मारने की खौफनाक साजिश की पटकथा लिखी गई। तीनों बहनों ने सुशील को खत्म करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने जोधपुर के बाजार से एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कट्टर मशीन खरीदी और उसे अपने किराए के मकान में रख दिया। अब उन्हें बस मौका चाहिए था ताकि इस शैतानी प्लान को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद सीमा ने सुशील को फोन किया। उसने अपने पति को झूठे प्यार के जाल में फंसाते हुए कहा, 10 अगस्त 2020 को तुम जोधपुर के बनाड़ इलाके में आ जाओ, जहां मेरी बड़ी दीदी रहती है। हम दोनों वहीं पर मिलकर शारीरिक संबंध बनाएंगे। बेचारा सुशील, उसे क्या पता था कि जिस पत्नी को वह बेइंतहा चाहता था, वही उसके खून की प्यासी बन चुकी है। सीमा ने अपने पति सुशील को फोन कर कहा, 10 अगस्त को मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। यह सुनकर सुशील बेहद खुश हो गया। आखिरकार उसे लगा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी अब पटरी पर आने वाली है। 10 अगस्त की सुबह सुशील ने अपनी बाइक उठाई और सीधा जोधपुर के बनाड़ इलाके की ओर निकल पड़ा। वहां पहले से ही सीमा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुशील पहुंचा, सीमा उसकी बाइक पर बैठी और उसे अपनी बहनों के मकान पर ले गई। मकान पर पहुंचने के बाद सीमा, प्रियंका और बबीता ने कुछ देर तक सुशील से इधर उधर की बातें कीं ताकि वह सहज महसूस करे। इसके बाद उन्होंने उसके साथ शराब पी और फिर कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला दीं। जब दवा का असर हुआ और सुशील की चेतना धीमी पड़ने लगी, तो उन्होंने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी लगा दिया ताकि उसके होश में आने की कोई संभावना न रहे। जैसे ही वह पूरी तरह बेहोश हुआ, तीनों बहनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी। मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल था, शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इस पर भी इन तीनों ने पहले से ही प्लान बना रखा था। उन्होंने पहले बाजार से खरीदी हुई इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन निकाली और फिर सुशील के शरीर को 6 टुकड़ों में काट डाला। इन टुकड़ों को 3 अलग अलग थैलियों में पैक कर दिया। शरीर के टुकड़े करने के दौरान पूरे फर्श पर खून फैल गया था, जिसे तीनों बहनों ने मिलकर अच्छे से धोकर साफ कर दिया ताकि किसी भी तरह का सबूत न बचे। अब अगला कदम था सुशील की बाइक को ठिकाने लगाना। इसके लिए प्रियंका और बबीता बाइक लेकर मेड़ता सिटी पहुंची और वहां के एक पब्लिक पार्क के बाहर उसे खड़ा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें बस पकड़कर वापस जोधपुर लौट आईं। अब सबसे मुश्किल काम था शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाना। उनके पास सिर्फ एक स्कूटी थी, जिस पर शव के टुकड़े ले जाना बेहद जोखिम भरा था। इसीलिए प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड भयारा जाट को फोन किया और उससे कहा कि तुरंत जोधपुर आकर उनसे मिले, क्योंकि उसे एक जरूरी काम था। भयारा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस खौफनाक राज में फंसने जा रहा है। भयारा जब कार लेकर उनके मकान पर पहुंचा, तो उसे नहीं पता था कि वह कैसे खौफनाक खेल का हिस्सा बनने जा रहा है। मकान के अंदर दाखिल होते ही प्रियंका और बबीता ने उसे बताया कि उन्होंने सुशील को मारकर उसके शव के टुकड़े 3 थैलियों में भर रखे हैं। उन्होंने भयारा से कहा कि अब उसे इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने में मदद करनी होगी। भयारा ने यह सुनते ही कांपते हुए मना कर दिया, लेकिन जब प्रियंका और बबीता ने उसे धमकाया कि अगर उसने मदद नहीं की तो वे तीनों बहनें सुसाइड कर लेंगी
और अपने सुसाइड नोट में उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी, तो भयारा डर के मारे उनके साथ देने को मजबूर हो गया। अब तीनों ने मिलकर सुशील के शव के टुकड़ों को कार की पिछली सीट पर रखा। प्रियंका और बबीता आगे की सीट पर बैठ गईं, जबकि भैयारा ने कार स्टार्ट की और शव को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे नांदड़ी इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने सुशील के कटे हुए हाथ और पैर वाली थैलियां अपने घर से करीब 100 मीटर दूर सीवरेज लाइन में फेंक दीं। बाद अब बारी थी धड़ को ठिकाने लगाने की। तीनों ने रातानाडा पुलिस लाइन के पीछे एक नाले में उसे डालने की योजना बनाई, लेकिन वहां पुलिस चेकिंग चल रही थी। पुलिस को देखकर वे घबरा गए और कार मोड़कर नागौर रोड की तरफ निकल गए। वहां एक सुनसान नाले में सुशील के धड़ को फेंक दिया। काम खत्म करने के बाद वे तीनों वापस लौट आए। प्रियंका ने भयारा से कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है, इसलिए वह रात भर वहीं रुक जाए। लेकिन भयारा इस घटना से पहले ही घबराया हुआ था। उसने रुकने से मना किया और सीधे अपने घर चला गया। लेकिन भाग्य ने जल्द ही उनके अपराध का पर्दाफाश कर दिया। 11 अगस्त की सुबह जब सफाई कर्मचारियों ने सीवरेज की सफाई शुरू की, तो अचानक एक थैली में सुशील के कटे हुए हाथ और पैर मिले। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जब पुलिस ने सीमा से कढ़ाई से पूछा कि आखिर उसने अपने ही पति का कत्ल क्यों किया, तो उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर उसके अपने परिवार वाले भी सन्न रह गए। सीमा ने बताया कि उसे अपने पति सुशील के साथ नहीं, बल्कि अपनी भाभी के साथ रहना पसंद था। वह अपनी भाभी के साथ बिना कपड़ों के रहने में ज्यादा सुकून महसूस करती थी। अलावा उसके कॉलेज की कई लड़कियों के साथ भी रिश्ते थे, यानी सीमा समलैंगिक थी, और यही वजह थी कि वह शादी के 7 साल बाद भी अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं थी। सीमा की इस सच्चाई ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। जिस सुशील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसे अपनाने से इस हद तक इनकार कर देगी, उसी पत्नी ने अपनी आजादी और शौक पूरे करने के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। 13 अगस्त को पुलिस ने चारों आरोपियों सीमा, प्रियंका, बबीता और भयारा को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। लेकिन इस खौफनाक कत्ल ने सिर्फ सुशील की जान ही नहीं ली, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दीं। सीमा, जिसने अपनी ख्वाहिशों के लिए सुशील का कत्ल किया, अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगी। प्रियंका और बबीता, जो अपनी बहन के साथ इस खून में शामिल हुईं, उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर ली। भयारा, जो सिर्फ प्यार में फंसकर इस जुर्म का हिस्सा बना, अब एक खूनी साजिश का हिस्सा बन चुका था। सबसे बड़ा दर्द तो सुशील के पिता नेमाराम के हिस्से में आया, जिनके बेटे ने उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की सोची थी, लेकिन उनकी ही बहू ने उसे बेरहमी से मार डाला। अब नेमाराम और उनका परिवार जिंदगी भर अपने बेटे की याद में तड़पता रहेगा, इस गहरे जख्म के साथ जो शायद कभी नहीं भरेगा। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।